विकास पर तगड़ी तगड़ी सवाल करने वाले, सबूत मांगने वाले नमामि गंगे परियोजना का नाम तो सुना ही होगा। खुद में एक जीता जागता सबूत है ये नमामि गंगे का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बिल्कुल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें आपको दिखाई, मैं कैमरा एक्सपर्ट से अनुरोध करूँगा आप दिखाएं किस हिसाब से जो तमाम पानी आती है, गंदी गंदी पानियाँ शहर से, जिसे हम बोल सकते हैं गंदी नाले की पानियाँ, मल जल जिसे बोलते हैं, वो आती है। वहाँ से इस प्लांट के माध्यम से उसे ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसे सरल और सही पानी के रूप में उसे बनाया जाता है। आखिरकार किस प्रकार पुनः यूज़ में लिया जाता है, पुनः इस्तेमाल में लिया जाता है, वो जानने आज हम पहुँचे हैं इसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करमलीचक, जो कि पटना सिटी में है। मोकामा क्षेत्र के रास्ते जो ये सड़क जाती है उस जगह पे ये पड़ता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करमलीचक। यहाँ पे हम आज पहुँचे हैं, दौद चौपाल की टीम पहुँची है, यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये किस हिसाब से काम करती है, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान उन्हें इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से देखने के लिए मिला है। तमाम बातों पर अभी हम उन लोगों से बात करते हैं। ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के बारे में भी कुछ जानते हैं। हालांकि आपको हम कुछ विजुअल्स दिखाना चाहेंगे। इसे जो डेकोरेट किया गया है, पेंट किया गया है, काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में, अच्छे स्टाइल से पृथ्वी को किस हिसाब से बचाया जाए और पानी पर फोकस करके इसे सेव वाटर एंड सेव लाइफ हम आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरा एक्सपर्ट से अनुरोध करेंगे ज़रा उस दृश्य को दिखाएं। सेव वाटर एंड सेव लाइफ, पानी का वो दृश्य है, मछली उफनती और तैरती हुई दिखाई दे रही है। अब आइए सर से जानते हैं कि सर इस बिल्डिंग का मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइनिंग है, इसका क्या वर्क क्या है इस बिल्डिंग? इस बिल्डिंग का जो काम है ये है स्लज बिल्डिंग, हम लोग इसको स्लज बिल्डिंग बोलते हैं। जिसमें कि क्या होता है कि पानी ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ मेरा स्लज जनरेट होता है, उस स्लज को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं और स्लज को दोबारा ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद उस स्लज को थोड़ा ड्राई पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं और ड्राई पार्ट्स करके उसको निकाल देते हैं, जो कि बाकी जगह के लिए यूज हो सकता है। और बाकी जो पानी निकलता है फिर उसको हम लोग दोबारा ले लेते हैं, उसको ट्रीटमेंट करके फिर दोबारा क्लियर करके उसको छोड़ते हैं। इस बिल्डिंग का ये है कि स्लज पार्ट्स को अलग करना इस बिल्डिंग का काम है। और आप इसमें जो देख रहे हैं कि मछली का और इस सब का जो सिंबल दिया है, ये एक्चुअली हम लोग का ये थीम है। हम लोग यहाँ से जो पानी निकाल रहे हैं ट्रीट करके, उस पानी में मछली भी जिंदा हो सकता है। मछली साफ पानी में ही जिंदा होता है, जो कि हम लोग को सबको पता है कि मछली साफ पानी में ही बढ़ सकता है। तो इसलिए हम लोग का ये जो पानी है ये इतना स्वच्छ है और इतना क्लियर है, जिसमें कि मछली आसानी से जिंदा रह सकता है उसमें। तो हम लोग उसी को थीम को इसमें हम लोग शो करवाए हैं। अपने थीम के अंदर का जो भाव था, भावना था, उसे भी देख लिया और इस आखिर का इस बिल्डिंग का वर्क क्या है, काम कैसे करती है, सर से वो भी जाना। चलिए आगे आपको कुछ और दृश्य दिखाते हैं। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो ये मेन पंपिंग सिस्टम है, जितना भी पानी आती है यहाँ इकट्ठी होती है और यहाँ से अलग अलग स्टेपों में आपने जो देखा था उसमें फॉरवर्ड की जाती है। चलिए इसके बारे में कुछ सर से जानकारी लेते। सर कैसे ये काम वगैरह करता है? तो ये जो है हम लोग का ये जो पंपिंग स्टेशन है, ये है एक्चुअली रॉ स्वेज सम्प। हम लोग यहाँ से जो हम लोग का जो अनट्रीटेड वाटर जो स्वेज आता है, हम लोग इसी प्लांट में उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसको जैसे ही हम लोग का टैंक फिल होता है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू होता है हम लोग का। तो इसके बाद से उसमें लगा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा पंप अंदर में लगा हुआ है, जिससे कि हम लोग उस पानी को ट्रांसफ़र करते हैं। और यहाँ पे जो आता है, जो भी पानी के साथ जो भी कचरा आता है, उसको हम लोग यहाँ पे स्क्रीन कर देते हैं। स्क्रीन करने के बाद उसको अंदर लेते हैं, तो उसी से हम लोग का मेरा प्रोसेस चालू होता है। तो बाहर का जो भी बहुत सारा स्वेज का बहुत सारा आदमी लोग डली डाल देते हैं उसमें, अपना टॉयलेट में डाल देते हैं बहुत सारा कचरा, तो वो उसमें नहीं जाएगा, वो उसमें फ़िल्टर हो जाएगा। जो भी हार्ड पार्टिकल्स है वो निकल जाएगा। बाकी जो स्वेज है वो सिर्फ स्वेज ही अंदर जाएगा, बाकी पार्टिकल्स मेरा यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। और ये अंदर जाने के बाद हम लोग के यहाँ बाकी सारा जो प्रोसेस है वहाँ तो होते हैं, आप जैसे आगे देख चुके हैं उसी प्रोसेस में जाता है और उसके बाद वो ट्रीट होना चालू होता है। यही इस प्लांट का सुने। एक तरह से ये पृथक्करण, जानते होंगे आप लोग भी, इससे वाकिफ़ होंगे। पृथक्करण का एक प्रक्रिया बोल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे जो पानी आती है उसमें ठोस एवं तरल अलग अलग तरह के कचरे होते हैं, उससे यहाँ से पृथक यानी कि अलग किया जाता है। उसके बाद अंदर बड़े बड़े पंप्स लगे हुए हैं, उस पंपिंग सिस्टम के माध्यम से इसे
आगे के लिए कार्य के लिए भेजा जाता है, जिसे फिर से रिफाइंड करके उसे अलग तरह से क्लीनिंग करके उपयुक्त उसमें जो क्लोरीन्स या फिर और कुछ ऐसे मिनरल्स मिलाने होते हैं, ताकि जो देख रहे हैं आप इसमें काफ़ी बड़ी प्लांट्स है। इस सबों के उपयोग से ये जो नमामि गंगे का ये परियोजना है काफ़ी सफल होते नज़र आ रहा है, और ख़ास करके पटना सिटी के लिए। अब देखिए हर तरफ एक ही चीज़ नज़र आ रहा है, आप यहाँ भी देख रहे होंगे, नो वाटर लाइफ, यानी कि बिना जल के ज़िंदगी नहीं है। इस तरह से उसका लिखने का तात्पर्य है नो वाटर नो लाइफ, यानी कि जल नहीं तो जीवन नहीं। ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है नमामि गंगे के लोगों के साथ, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी बूंद बूंद जल इंसान के जीवन में कितना कीमती है। एक दृश्य आप वो भी देख पा रहे होंगे कि बिना पानी के और पानी के साथ किस हिसाब से जीवन है। अब हम कैमरा एक्सपोर्ट से तो जरा उस दृश्य को दिखाएं आप। इस बिल्डिंग पे जो ये विजुअल बनाया गया है, इस पेंट को डिज़ाइन किया गया, इस थीम को, आधा भाग जल की, यानी कि एक तरफ से जल के साथ ज़िंदगी कैसा हरा भरा खुशहाल चमकता नज़र आ रहा है, और दूसरे दृश्य में जो है काफ़ी जर्जर, ऊपर वृक्ष भी सूखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो तमाम आप रिपोर्ट देख रहे हैं, तमाम जो ये खबर आपने देखा है द चौपाल के प्लेटफॉर्म से देखा है, नमामि गंगे परियोजना के तहत जो कार्यशैली रही है केंद्र सरकार की अलग अलग तरीके से काफ़ी अच्छी रही है। और ये परियोजना है नमामि गंगे परियोजना। फ़िलहाल इस वक्त हम लोग करमलीचक स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे हैं, और पटना सिटी से जो अलग अलग वार्ड से सने बताया तकरीबन 8 वार्डों के जो यहाँ पे जल आते हैं, यानी कि सिर्फ ये साधारण जल नहीं होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं। उसी जल के कारण एक समय था जब गंगा नदी दूषित होती थी। गंगा बगल से ही गंगा गुजरती है, और बहुत सारी नदी अगल बगल बिहार से बिलोंग करते हैं, सब प्रदूषित हो जाती थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना के तहत अलग अलग कार्य किए, और शायद ही कुछ ही लोग होंगे जो इस परियोजना का नाम नहीं सुने होंगे। कैमरा पे हमारे सहयोगी मंटू जी हमारे साथ हैं, और मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। द चौपाल आप देख रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।